नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार सत्ता में आने के बाद अब भाजपा मिशन 2029 पर जुट चुकी है। मिशन 2029 से तात्पर्य अगले विधानसभा चुनाव से है, जिसको लेकर अभी से भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। चाहे बात सरकार की हो, चाहे बात बीजेपी हरियाणा की हो, चाहे बात आरएसएस संघ की ही क्यों ना हो, तमाम जो है बीजेपी के प्रमुख अंग फिलहाल सक्रिय हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर जोड़ तोड़ करके आगामी समीकरण अपने पक्ष में, अपने हित में बनाने के प्रयासों में जुटे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी का अब पूरा निशाना, पूरा फोकस और केंद्र बिंदु भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन चुके हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों लगातार देखने को मिल रहा है कि भाजपा हुड्डा के गढ़ में बेहद सक्रिय नजर आ रही है। बीजेपी के तमाम नेता एक के बाद एक हुड्डा गढ़ में जाकर अलग अलग तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस को घेरने का काम कर रहे हैं, तो साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बात चाहे किरण चौधरी की हो, जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कट्टर विरोधी नेता माना जाता है, वो हुड्डा के गढ़ में पहुंचती हैं और उनके साथ में कृष्ण मूर्ति हुड्डा, जिनको हुड्डा का धुर विरोधी भी माना जाता है, बैठे नजर आते हैं। साथ में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा बैठे नजर आते हैं और तीनों नेता हुड्डा के गढ़ में जाकर ही हुड्डा को ललकारने का काम करते हैं, चेतावनी देने का काम करते हैं, फटकारने का काम करते हैं। वहीं इससे पहले भी देखा गया कि बीजेपी के चाहे मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे भाजपा के नवनिर्वाचित मंत्रियों की बात हो, तमाम नेता फिलहाल हुड्डा के गढ़ रोहतक में और आसपास के इलाके में बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं और लगातार हुड्डा को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। और इससे सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि बीजेपी फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को काटने पर और कमजोर करने पर जुटी हुई है। क्योंकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमजोर होते हैं, ढीले पड़ते हैं, तो ऐसे में हरियाणा के अंदर कांग्रेस का खात्मा करना बेहद आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और यही भाजपा चाहती है और इसी को लेकर लगातार बीजेपी हरियाणा हुड्डा के गढ़ में सक्रिय नजर आ रही है, हुड्डा के ऊपर हावी नजर आ रही है। सिलसिला यही नहीं रुकता, बल्कि अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी हुड्डा के गढ़ में पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने तमाम बातें कही, कांग्रेस को घेरने का काम किया, तो साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जमकर खरी खोटी सुना डाली। यानी कि हुड्डा के गढ़ में पहुंचकर हुड्डा को कमजोर करने का, हुड्डा को एक कमजोर कड़ी साबित करने का प्लान लेकर भाजपा चल रही है, ताकि हुड्डा को कांग्रेस से परे किया जा सके, हुड्डा को कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी किसी न किसी तरीके से कमजोर किया जा सके और कांग्रेस को कमजोर करके इसका फायदा आगामी समय में बीजेपी उठा सके, इसका भरपूर लाभ ले सके, जिसके तहत ही यह सारी चीजें की जा रही है। लेकिन अब बड़ी बात यह उठती है कि बीजेपी ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है। कहा जा रहा है कि 2026 के अंदर परिसीमन होगा, लगातार संभावनाएं लगाई जा रही हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस परिसीमन के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस सीट से लगातार विधायक बन रहे हैं, जिस सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा लगातार कायम है, जहां से वो बिना चुनाव हारे और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं, गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट, उसको रिजर्व कर दिया जाएगा। यानी कि रिजर्व कर दिया जाएगा तो उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक नया ठैया, यानी कि एक नया ठिकाना, एक नया विधानसभा क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा और वहां से वो चुनाव लड़ने पर मजबूर होंगे। ऐसे में बीजेपी इस बात का भी भरपूर लाभ उठाने के प्रयास में जुटी है कि किसी न किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके गढ़ी सांपला किलोई सीट को रिजर्व सीट के कोटे में डाल दिया जाए और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नया ठिकाना ढूंढने के लिए मजबूर किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहीं ना कहीं अपनी जड़ों को कुछ हद तक कमजोर महसूस जरूर करेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर विधानसभा सीट बदलते हैं तो उसके बाद यह भी हो सकता है कि भाजपा हुड्डा की सियासत पर ग्रहण लगाने में भी कामयाब हो। लेकिन अब तक ये सब तमाम बातें मात्र संभावनाएं हैं। आने वाले समय में क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है, परंतु यह तय है कि भाजपा फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लेकर चल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधे तौर पर भाजपा के रडार पर चढ़ चुके हैं और हुड्डा को एक कमजोर कड़ी साबित करके हरियाणा के अंदर बीजेपी कांग्रेस को
आगामी समय में भी मात देने का प्लान लेकर आगे बढ़ रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरीके से भाजपा हुड्डा के गढ़ में सक्रिय है और जिस तरीके से हुड्डा के गढ़ को रिजर्व कोटे में डालकर और हुड्डा को दूसरे ठिकाने पर जाने के लिए मजबूर करने का जो प्लान भाजपा का है वो कितना सक्सेसफुल रहेगा, कितना कामयाब और सफल रहने वाला है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है? क्या वास्तव में ही बीजेपी अपने इस तरीके के प्लान में सफल हो पाएगी या फिर बीजेपी तमाम चीजों के माध्यम से अपने आप को ही गड्ढे में डालने का काम कर रही है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।